हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। मैं रोज आपके लिए एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ। और जब से एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम स्टार्ट हुए हैं तब से मैं रोज एग्ज़ाम के बाद एग्ज़ाम में आए हुए पेपर का रिव्यू देती हूँ और कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो स्टूडेंट प्रोवाइड करते हैं वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो 15 जुलाई में पूछा गया ये क्वेश्चन था जिसे कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया, काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया, क्योंकि स्टूडेंट ने कहा कि उसे इसको सॉल्व करने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी और मुझे लगा कि उसका रिकमेंडेशन भी था कि काफ़ी डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूं। और मुझे भी फील हुआ कि अगर उसे प्रॉब्लम हो रही है इसको सॉल्व करने में और आया हुआ अच्छा क्वेश्चन है तो क्यों ना मैं सबको डिटेल में एक्सप्लेन करूं, जिससे कि किसी भी स्टूडेंट को इस टाइप के क्वेश्चन को नेक्स्ट टाइम पे जब आए तो डील करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इस वजह से काफ़ी डिटेल में गया कल का ये वीडियो। तो कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम थी कि काफ़ी डिटेलिंग हो गई है और मैं काफ़ी डिटेल में बताते हुए शॉर्ट ट्रिक देना भूल भी गई थी। तो मैं आपके लिए शॉर्ट ट्रिक लेके आई हूँ आज। और वैसे तो मैं जहाँ तक समझती हूँ कल मैंने इतना डिटेल में सारी चीज़ बता दी कि अगर स्टूडेंट उसमें से अपने आप शॉर्ट ट्रिक बनाना चाहें तो वो समझ सकते हैं कि उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होगी। बट कोई नहीं, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक दे रही हूँ कि एग्ज़ाम टाइम में आप जल्दी से जल्दी सेकेंड्स में इसकी कैसे वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम टाइम में आपका क्या अप्रोच होना चाहिए वो अभी मैं आपको बता रही हूँ। आपको डिटेलिंग चाहिए तो आप उस वीडियो में देखिएगा, आपको काफ़ी क्लियर कंसेप्ट एक एक पॉइंट डिटेल में मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज इसको एग्ज़ाम में कैसे सॉल्व करना है वो तरीका देके लेके आई हूँ। तो क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ अ बस इज 20% मोर देन द स्पीड ऑफ अ स्कूटर इफ बस एंड स्कूटर टुगेदर स्टार्ट टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर. If the bus stops on the road for 10 minutes, then the bus and the scooter are to reach together. Then what will be the speed of the bus? क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए, आपको कह रहा है कि बस की स्पीड स्कूटर की स्पीड से 20% ज़्यादा है। तो अगर हम बस की स्पीड और स्कूटर की स्पीड का फ्रैक्शन रखें, क्योंकि जनरली इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं सिर्फ स्पीड के मामले में नहीं, किसी भी तरीके से अगर दो चीज़ों के बारे में कहा जाए कि इस एक की स्पीड दूसरे की स्पीड या दूसरे की चीज़ों से इतने परसेंट कम है या ज़्यादा है, तो उसका सबसे पहले आप फ्रैक्शन बनाया करिए, आप उसे रेशियो में कन्वर्ट कर दीजिए। फिर आपको सारी चीज़ें अपने आप क्लियर समझ में भी आने लगेंगी और क्वेश्चन काफ़ी ईजी भी हो जाएगा। तो यहाँ पे कहा कि बस की स्पीड स्कूटर की स्पीड से 20% ज़्यादा है। तो अगर हम स्पीड ऑफ बस और स्पीड ऑफ स्कूटर को फ्रैक्शन में रखें तो ये क्या होगा, 6/5 होगा। क्योंकि इसे हम क्या कह सकते हैं, 120 कह सकते हैं, स्कूटर की स्पीड को 100 कह सकते हैं। मतलब अगर स्कूटर की स्पीड को 100 कहेंगे तो बस की स्पीड को क्या कहेंगे, 120 कहेंगे। और 120 का 100 से डिवाइड करेंगे, फ्रैक्शन बनाएंगे तो क्या बनेगा, 6/5 बनेगा। तो आपको अगर जब आपने परसेंट को अच्छे से सॉल्व की अच्छे से समझा होगा तो आप ऑटोमेटिक जान रहे होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन, मतलब अगर आपको जहाँ 120/100 करना हो तो आपको सॉल्यूशन करने के बजाय सीधे 6/5 रख देना चाहिए। अगर ये 25% ज़्यादा होती तो आप क्या कर देते, आप उससे कह देते, आप कर देते 5/4। मीन्स 125 के लिए 5 का 25 का 5 टाइम्स होता है 125 और 100 टाइम्स होता है 4, मीन्स 5/4 हो जाता है। तो आई होप आप सब अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आप सबको ऑलरेडी ये पता होगा। तो आज वैसे भी मुझे एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं देना है, सिर्फ आपको शॉर्ट ट्रिक देनी है, एग्ज़ाम के समय में आपको कैसे सॉल्व करना है वो तरीका देना है। तो चलिए, इसका फ्रैक्शन मैंने ले लिया, स्पीड ऑफ अ बस स्पीड ऑफ अ स्कूटर का। अब बात ये है कि आपको क्या क्या और दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है जो कि दोनों ही, चाहे बस हो चाहे स्कूटर हो, ये दोनों ही 60 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं। इसका मतलब डिस्टेंस यहाँ पे सेम है। तो फ्रैक्शन के मामले में जहाँ जो चीज़ सेम है उसे रखने की ज़रूरत ही नहीं है, उसे आप करिए साइड अभी। उसके बाद कह रहा है कि दोनों जर्नी जो है स्टार्ट करते हैं एक साथ और पहुँचते भी एक साथ है, लेकिन बस बीच में 10 मिनट के लिए रुकी है। इसका मतलब जब अगर हम स्पीड के अकॉर्डिंग देखें, जब मतलब स्पीड हम क्या देखेंगे, हम बस की देखेंगे, बस के रुके समय तो कोई स्पीड होती नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो जर्नी हो रही है बस की और स्कूटर की, वो जर्नी जो है स्कूटर 10 मिनट ज़्यादा लिया है कंपेरिजन टू बस, क्योंकि बस 10 मिनट रुकी हुई थी तो वो समय जर्नी नहीं कर रही थी। इस वजह से जब डिस्टेंस हमने 60-60 माना वो क्लियर है, वो सही है। बट यहाँ पे जो टाइम हम लेंगे, अगर हम बस की टाइम को टी मिनट ले रहे हैं
तो स्कूटर के टाइम को हम लेंगे t+10 मिनट। किसी को कोई डाउट हो तो मेरा पिछला वीडियो देख ले, मैं उसकी लिंक आपको दे दूंगी आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और यहाँ पे आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि मैंने t मिनट ही क्यों माना है, क्योंकि यहाँ पे बस रुकी है 10 मिनट के लिए, तो मैं अपनी सुविधा के लिए जब यहाँ मैं 10 मिनट ऐड कर रही हूँ तो मैं यहाँ टाइम भी मिनट में ही लूँगी, इस वजह से मैंने टाइम को t मिनट लिया है। और एक मेन बात आप जान लीजिए, मतलब जान क्या लीजिए, आपको ऑलरेडी पता होगी कि स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। जैसे स्पीड और डिस्टेंस, जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, उसी तरीके से स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। फॉर्मूले के आधार पे भी आप चेक कर सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, मीन्स डिनोमिनेटर में टाइम जाता है। तो इसका मतलब कि आपका स्पीड से टाइम है इनवर्सली प्रोपोर्शन। तो जो ये स्पीड ऑफ ये रहेगी बस, तो इसके लिए जो टाइम लिखा जाएगा वो कहाँ लिखा जाएगा, यहाँ डिनोमिनेटर में। इक्वल के इधर साइड मैं जब इसको फ्रैक्शन में रखूंगी तो इसके लिए t मैं नीचे लिखूंगी, और स्कूटर की स्पीड के लिए जो ये 5 है इसके यहाँ पे मैं ऊपर लिखूंगी। मतलब ये स्कूटर की स्पीड 5 नीचे बनी हुई है, डिनोमिनेटर में है, तो इसके लिए जो टाइम लिया हुआ है वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शन में ये t+10 यहाँ आएगा। यहाँ तक भी किसी को कोई डाउट नहीं होगा। और आप इसे सॉल्व करेंगे तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप सॉल्व करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 60 इज इक्वल टू 5t प्लस 50 मिलेगा, और 6t में से मैं 5t माइनस कर दूंगी तो मुझे मिलेगा t। t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50, और 50 वो मिनट होगा। कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक किसी को। और अब मुझे बनाना है बस की स्पीड, तो बस की स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ बस हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है 60 किलोमीटर और टाइम क्या है 50 मिनट है। अब आपने प्रैक्टिकली कभी किलोमीटर पर मिनट तो देखा नहीं है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, मिनट को आर में कन्वर्ट करूँगी, और आर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे ऊपर करना पड़ेगा 60 से मल्टीप्लाई, और मुझे वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी किलोमीटर पर आर में। इसे सॉल्व करूँगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। आई होप आप सबको क्लियर समझ में आया हो। एग्ज़ाम में जो अप्रोच आपकी होनी चाहिए वो यही होगी अप्रोच। और मैंने जहाँ तक है अपनी तरफ से आपको सारे एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की है, बट किसी को थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न है तो आप मेरा पिछला वीडियो देखिए, वहाँ आपको हर एक चीज़ डिटेल में मिलेगी, जिससे कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आपको कोई डाउट है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए। और आप चाहते हैं कि आपको आगे के वीडियोज़ ईजिली मिले तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। और आप अच्छे क्वेश्चंस रोज़ सॉल्व करना चाहते हैं, उसके मेथड्स देखना चाहते हैं, तो मैं रोज़ एसएससी सीजीएल टियर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आती ही हूँ। तो आप एक बार मेरे चैनल पे विजिट कीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरे दिए हुए क्वेश्चंस आपके लिए यूज़फुल हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल बटन दबा सकते हैं। थैंक यू।